मैं वंदना तिवारी। मैं आज आपको होम साइंस में वस्त्र विज्ञान में कपास का चैप्टर समझाऊंगी। ठीक है बेटा। तो कपास जो हमारा है वो एक क्या है, प्राकृतिक रेशा है। कपास जो हमारा है वो कैसा रेशा है, एक प्राकृतिक रेशा है। और प्राकृतिक रेशा के किस भाग से हमको ये मिला, वनस्पति से मिला, वनस्पति रेशा से मिला। वनस्पति के किस भाग से हमको मिला, तो वो हमें बीज वाले भाग से मिला। किससे मिला, बीज वाले भाग से मिला। तो कपास हमारा एक कैसा रेशा है, प्राकृतिक रेशा है। और प्राकृतिक रेशा के किस भाग से हमको मिल रहा है, तो ये हमें वनस्पति रेशा से मिल रहा है। और वनस्पति के किस भाग से मिल रहा है, तो बीज वाला, इसको बीज वाला रेशा भी बोलते हैं। दूसरी चीज इसमें मुख्य रूप से क्या मिलता है, किससे बना हुआ है, तो ये हमारे सेलुलोज से बना है। जो कपास है वो मुख्यतः किससे से बना है, सेलुलोज से बना है। ठीक है बेटा। अब इस सेलुलोज से बना और ये किस चीजों से बना है, तो ये हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीन अणुओं से मिलकर बना है, CH2। अब यहाँ पर इसके परमाणु अणु मिले हैं। तो जो कार्बन है, तो कार्बन के जो है वो 6 अणु है, हाइड्रोजन के जो है वो 10 है, ऑक्सीजन के जो 5। तो इसका जो सूत्र हो गया, इसका सूत्र क्या है, C6H10O5। तो कपास का जो सूत्र है वो क्या हुआ, C6H10O5। अब इस C6H10O5 क्या, C मेरा कार्बन है, H हमारा हाइड्रोजन है, O हमारा ऑक्सीजन। दूसरी चीज, कपास को हम 3 नामों से जानते हैं। तो इसको हम वस्त्रों का राजा भी बोलते हैं बेटा, इसी को हम सार्वभौमिक भी बोलते हैं। सार्वभौमिक रेशा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी जगह इसका प्रयोग होता है। इसी को हम विश्व व्यापी रेशा भी बोलते हैं। दूसरी चीज, कपास का जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि क्या है, वो हमारा भारत है। भारत क्यों है, क्योंकि भारत हमारा ऐसा देश है जो कृषि पर आधारित है और यहाँ पर खेती होती थी। तो कपास की खेती भारत में होती थी, इसलिए इसको भारत की जन्मभूमि कहा है। और भारत को ही कपास का जनक बोलते हैं। कपास का जनक किसे बोलते हैं, भारत को बोलते हैं। और भारत में जो हमारा, भारत में जो रेशे, कपास की रेशे की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक है। कितनी है, आधा इंच से 2.5 इंच। और ये हमारा प्राकृतिक रेशों में सबसे छोटा रेशा है। ठीक है, इसको हम स्टेपल रेशा भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर अमेरिका में उत्पादन में देखा जाए, उत्पादन में तो हमारा अमेरिका है। अगर गुण में देखा जाए कि उत्तम कहाँ है, किस किस्म का है, सबसे अच्छा किस किस्म का कहाँ होता है, तो वो हमारा मिस्र में होता है। अगर देखा जाए कि भारत में इस रेशे की लंबाई इतनी है और अमेरिका में देखा जाए तो ये 3 इंच है। और अगर मिस्र में देखा जाए तो ये बेटा 4 इंच है। ठीक है। उसके बाद इसकी जलवायु अगर देखी जाए तो मतलब इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए मिट्टी काली मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। दूसरी चीज, इसकी जो मिट्टी होती है तो कैसी होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए। दूसरी चीज में क्या है, उष्ण, इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो ये जो कॉटन हमारा क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। और प्राकृतिक रेशा के किस भाग से मिलना, वनस्पति से मिलना। और वनस्पति के किस भाग से मिलना, तो बीज से मिलना। इसको हम सेलुलोज रेशा भी बोलते हैं, क्योंकि कपास में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, सेलुलोज, जो कितना पाया जाता है, 90% पाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद ये जो कपास है वो किससे बना है मिलकर, तो कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है। तो जो इसका सूत्र है, कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के 5 अणु से मिलकर बना है। अगर पूछे कपास की जन्मभूमि कौन सी है, तो वो हमारी भारत है। अगर पूछा जाए कपास के जनक कौन है, तो वो हमारा भारत कहलाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत में कपास की लंबाई कितनी है, तो वो हमारी आधा इंच से लेकर 2.5 इंच होती है। यदि अगर इस बात में आ जाए कि कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे
सबसे अधिक, तो वो हमारा अमेरिका में होता है। अगर गुण में पूछा जाए कि किस में सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ है, तो वो हमारा मिस्र में है। अमेरिका में अगर इस तंतु की लंबाई पूछी जाए तो हमारी 3 इंच है। मिस्र में पूछा जाए तो ये हमारी 40 इंच की है। उसके बाद हम कपास को निर्माण प्रक्रिया, आपको निर्माण प्रक्रिया भी इसी में बताते चलते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कोय एकत्रित करेंगे। अब यहाँ पर कोय एकत्रित करने का मतलब, कोय क्या है, अगर हमारा कोय मतलब हमारी जो कपास है वो कैसे होती है प्राकृतिक देशों में, प्राकृतिक में तो सफ़ेद होती है, सफ़ेद होती है। यदि वो कच्ची अवस्था में देखते हैं, कच्ची अवस्था में देखते हैं तो वो हमारी कैसी होती है, हल्की भूरी होती है। और हल्की भूरी होती है तो किसके कारण होती है, उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। अगर हम कच्ची अवस्था में देखें तो हमारे कॉटन का कलर कैसा होता है, तो वो हमारी हल्की भूरी होती है। अगर इसको क्या कहते हैं, क्यों भूरी होती है, तो वो हमारी नाइट्रोजन की उपस्थिति में होती है। उसके बाद अगर इसमें जो उसको पकने के बाद अगर उसको लेते हैं तो वो हल्का सा पीला पड़ जाता है, पीला को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ब्लीचिंग का प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग परसज्जा का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको निर्माण प्रक्रिया समझाते हैं कि कपास की निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोय को एकत्रित कर लेते हैं। और कोय को एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं, बिनौले निकालते हैं, मतलब उससे बीए को अलग करते हैं। तो वो हम कितने रूपों में करते हैं, 3 रूपों में। या तो हम सिलाई के द्वारा ओटनी का काम करते हैं, इसको ओटनी भी बोलते हैं, या इसको गिलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो सिलाई के द्वारा, राड के द्वारा हम क्या करते हैं, बीए को अलग कर देते हैं। या तो हाथ में बेलन से लेकर उसको अलग करते हैं, या मशीन के द्वारा बिनौले को हम अलग कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस माल को हम गार्ड में बांध देते हैं। और गार्ड में बांधने के बाद उसको हम लाकर उसको खोलते हैं, और खोलने के बाद आपस में मिलाते हैं। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, धुनाई करते हैं। धुनाई जो प्रक्रिया है, धुनाई का मतलब हम उसकी अशुद्धियों को, उसकी गंदगी को क्या करते हैं, दूर करते हैं। धुनाई के बाद हम क्या करते हैं बेटा, कंघी करते हैं, कंघी करना। अब कंघी करने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे रेशे की धुनाई हुई तो हमारे रेशे आपस में उलझ गए, तो उनको सीधा किया। सीधा करने के लिए मतलब उनको समतल लाने के लिए हम क्या करते हैं, कंघी करते हैं। कंघी करने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, पुनिया बनाते हैं। अब पुनिया बनाकर उसकी लच्छी बना ली, और लच्छी बनाने के बाद बेटा क्या किया, कताई की। कताई मतलब हमने उससे धागा बनाया, और धागा बनाने के बाद हमने क्या किया, उसकी बुनाई की। बुनाई करने के बाद हमने क्या किया बेटा, उसकी परसज्जा कर दी, परसज्जा कर देते हैं, ठीक है। अब हम तुमको फिर से बताएं, पहले तो हमने क्या किया, कोय को एकत्रित किया, फिर बुनौले निकाले, फिर उसके बाद हमने गार्ड बांधा। गार्ड बांधने के बाद उसको जब लाया तो फिर गार्ड को खोला, आपस में मिलाया। उसके बाद उसकी धुनाई की, धुनाई मतलब अशुद्धियों को दूर किया। फिर उसके बाद हमने इसको जो कंघी की, क्योंकि रेशे हमारे क्या हुए, उलझ गए। उलझने के बाद कंघी की, कंघी करने के बाद उसको समतल किया, बराबर से लाया रेशे को। फिर उसकी हमने लच्छी बनाई। लच्छी बनाने के बाद क्या किया, हमने तागे में उसको काट दिया। फिर हमने उसकी बुनाई की। बुनाई करने के बाद हमने क्या की, परसज्जा की। तब हमको कपास का रेशा प्राप्त होता है। तो बेटा आपको अगर यदि हमारा वीडियो समझ में आया हो, यदि आपको इसमें से कुछ ज्ञान मिला हो, तो सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी बजाइए। थैंक यू।